हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ा कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की थ्री टाइप्स थी। कौन कौन सा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर का मतलब होता है जब चार्ज एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सम एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर हो वॉल्यूम। लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आज हमारी है फर्स्ट टाइप, हमने अच्छे से पढ़ ली है। जब आपने फर्स्ट टाइप अच्छे से पढ़ लिया आपको सेकंड में तो 1 रुपये की भी परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज़ समझ आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इधर ध्यान दें, ठीक है। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसी एरिया के ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस है या एरिया है, यहाँ हम चार्ज कंटिन्यूसली रखें, एक के बाद 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 कंटिन्यूसली, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाएगा कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज जो पर यूनिट एरिया होगा, छोटी सी जगह पर, जहाँ जैसे लास्ट वाली टाइप में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पर यूनिट लेंथ था, यहाँ चार्ज होगा पर यूनिट एरिया, उसको बोला जाएगा। पहले वाले में बोला जाता था लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ बोला जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते थे लैम्डा के साथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ। सिग्मा समझते हो, नल का, ठीक है, सिग्मा के साथ। ओके, इसको बोला जाएगा क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहने मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे लैम्डा था चार्ज पर यूनिट लेंथ डी क्यू अपॉन डी एल, जो सिग्मा होगा वो क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया डी क्यू अपॉन डी एस। डी स्मॉल चार्ज, डी एस स्मॉल एरिया, स्मॉल चार्ज स्मॉल लेंथ। ओके, ध्यान दे, जब इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कंटिन्यूसली ओवर सम एरिया, उसको बोला जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज होगा पर यूनिट एरिया उसको बोला जाएगा क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे, और डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को किसके साथ? सिग्मा के साथ। सिग्मा किसके बराबर? डी क्यू अपॉन डी एस। अगर मैं सिग्मा का सरफेस चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट निकालूं, चार्ज का क्या भाई? कूलम। एरिया डी एस एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यहाँ आप इसी को लिख सकते हैं कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स। ओके, तो इधर ध्यान सुनना। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ओवर सम एरिया या सरफेस, एरिया भी लिख सकते हैं या सरफेस, देन इट इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और डिनोट करते हैं किसके साथ? इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। और सिग्मा किसके बराबर? ध्यान दे, सिग्मा किसके बराबर? डी क्यू अपॉन डी एस। SI unit of sigma is coulomb upon meter square or coulomb meter square inverse. ओके, अब ध्यान दें, मैं फिर से आपको अच्छे से डायग्राम बना के हर एक चीज़ फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने सिर्फ ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। और भाई जब पढ़ना है आँख नाक कान खोल के ध्यान, ठीक है, ध्यान पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे हैं पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। सारी बात ही किसकी है? ध्यान की। इधर ध्यान दें अब अच्छे से। ये मेरे पास एक एरिया है या सरफेस है क्या? एस। यहाँ हम चार्ज को रख रहे हैं अच्छे से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंटिन्यूसली, ठीक है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा, ध्यान देना है, ठीक है। ये हमने चार्ज को रख दिया, और भी इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर एक छोटी सी जगह यहाँ ले ली, छोटी सी जगह के अंदर चार्ज है। ये छोटी सी जगह का नाम होगा क्या? डी एस। इसके अंदर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? डी क्यू। उसके बाद एक टेस्ट चार्ज लेना हमने, कौन सा? क्यू ज़ीरो। और यहाँ से डी एस या डी क्यू और क्यू नॉट के बीच डिस्टेंस आर वेक्टर, कल भी आपको मैंने समझाया था सॉरी, जब आर वेक्टर है तो वो पोजीशन बताता है। जब मैं सिंपल आर लिखूँगा
वो क्या बताएगा, डिस्टेंस। और इधर आपका एक पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा आर कैप। इधर सरफेस लेंगे एस, वहाँ चार्ज लेंगे डी क्यू, कौन सी जगह के ऊपर, डी एस के ऊपर। फिर एक टेस्ट चार्ज लेंगे क्यू नॉट एट ए डिस्टेंस कितना, आर फ्रॉम किससे, डी क्यू से। ओके, फिर अब जहाँ जो फोर्स फाइंड होगी लास्ट क्वेश्चन में जैसे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, वो कौन सी होगी, डी एफ स्मॉल फोर्स किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ Q1 क्या आ जाएगा आपका, Q0 DQ अपॉन आर स्क्वायर और क्या, आर कैप। अभी आप पढ़ के आए थे, अभी अभी आपको पढ़ाया था सिग्मा किसके बराबर, बट सिग्मा किसके बराबर, डी क्यू अपॉन डी एस। सिग्मा किसके बराबर, डी क्यू अपॉन डी एस। अगर आप यहाँ से डी क्यू फाइंड करो तो किसके बराबर होगा, डी क्यू, डी क्यू किसके बराबर, सिग्मा डी एस। ओके, तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा डी एस। तो यहाँ वैल्यू डालेंगे ऊपर, क्या आ जाएगा आपके पास, डी एफ वैक्टर किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, क्यू नॉट, और डी क्यू की जगह क्या आएगा, सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर और क्या, आर कैप। अब ये जो डी एफ फोर्स फाइंड हुई है, ये कौन सी फोर्स फाइंड हुई है, स्मॉल फोर्स। फिर हमने क्या निकालनी है, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में सिखाया, हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट। पहले हमने पहली जो टाइप पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले को इंटीग्रेट किया था ओवर द लेंथ एल, इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द सरफेस क्या, एस। इधर ध्यान दें, डायग्राम ये बनाई हुई आपकी, सरफेस एस, डी क्यू डी एस, क्यू नॉट, आर वेक्टर आर कैप, कंसीडर ए चार्ज डी क्यू ऑन एरिया क्या, डी एस। लेट अस टेक अ टेस्ट चार्ज Q0 एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम डी क्यू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। डी एफ वैक्टर कहने मतलब अगर चार्ज स्मॉल है तो फोर्स भी स्मॉल होगी। डी एफ वैक्टर किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू आर स्क्वायर आर कैप, बट सिग्मा किसके बराबर, डी क्यू अपॉन डी एस। तो डी क्यू किसके बराबर, सिग्मा डी एस, ऊपर वैल्यू पुट कर देंगे। डी एफ वैक्टर किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लास्ट वाला लिखा हुआ है क्यू नॉट सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर और क्या, आर कैप। यहीं तक पढ़ा, इसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दें। इधर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये क्या था आपके पास, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे ओवर द सरफेस एस। तो ध्यान दें, इधर आपके लिए इधर लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन। कल भी समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में भी, डी एफ वेक्टर यहाँ क्या आ जाएगा, एस ओवर द सरफेस। एस मतलब सरफेस के लिए, लास्ट में लिखा था हमने एल लास्ट लेक्चर में, तो वो लेंथ के लिए किसके बराबर, इंटीग्रेशन एस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, क्यू नॉट सिग्मा, ध्यान दें क्यू नॉट, इसकी जगह क्या था, सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर और क्या, पास आगे बिल्कुल ध्यान दें, इसको काट लेते हैं, अच्छे से लिखते हैं, आर कैप। ठीक है, इधर ये और ये कैंसिल, आपको पता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, वो कैंसिल हो जाते हैं। क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर एस किसके बराबर, यहाँ से ये कॉमन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, और ये भी निकाल सकते हैं हम बाहर, क्या आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, एस, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर और क्या, आर कैप। ये आपका रिजल्ट आया, ये आपका रिजल्ट आया किसके लिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ध्यान दें, ये सिग्मा आएगा यहाँ, इधर बता रहा हूँ, ये कैंसिल हो गया, 1/4 में यहाँ 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 सिग्मा है, राइटिंग मिस्टेक है, रेक्टिफाई करना आपने। और यहाँ लेमडा नहीं है, यहाँ क्या है, सिग्मा है। और ये आपका आ गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये टोटल फोर्स है, पहले क्या थी, स्मॉल फोर्स। ओके, अब है हमारे पास थर्ड टाइप इसकी। अब देखिए, आपने पहला भी पढ़ लिया,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा पढ़ लिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब है हमारे पास थर्ड टाइप, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने ये दोनों अच्छे से पढ़ लिए हैं, तीसरा तो आपके माइंड में ऐसे घूमता होना चाहिए कि क्या होगा। ठीक है, सोचें सोचें इसको क्या क्या होगा। अगर किसी ने अभी सोच लिया तो वो जब मैं बताऊंगा उसको हर एक चीज़ अच्छे से पता चलेगी। ध्यान दें, नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान दें, जब जब कोई चार्ज ऐसे, कोई भी वॉल्यूम किसी भी तरह की शेप, जैसे ये कोई वॉल्यूम हमारे पास क्या v, ऐसे हमने इसके ऊपर चार्ज को कंटिन्यूसली रखा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंटिन्यूसली रखा है। ठीक है, तो इस तरह की चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाएगा क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज जहाँ होगा चार्ज पर यूनिट, पहले में था चार्ज पर यूनिट लेंथ, दूसरे में था चार्ज पर यूनिट एरिया, और तीसरे में होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जो छोटी सी वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा उसको बोला जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पहले को बोलते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरे वाले को बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरे वाले को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और पहले वाले को डिनोट करते थे लैम्डा के साथ, लैम्डा किसके बराबर, डी क्यू अपॉन डी एल। दूसरे को किसके साथ, सिग्मा किसके बराबर, डी क्यू अपॉन डी एस। और तीसरे को डिनोट करते हैं रो के साथ, रो, ये ऐसे उल्टा सा पी रो, और वो होगा क्या, डी क्यू अपॉन डी बी। और इस रो को बोलते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है, डी क्यू अपॉन डी बी। अगर मैं इसका ऐसा यूनिट निकालूं तो चार्ज का क्या, कूलम, और वॉल्यूम का क्या आएगा, वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आता है, तो क्या आएगा, मीटर क्यूब। हम इसी को लिख सकते हैं वॉल्यूम मीटर क्यूब इनवर्स। क्लियर, ध्यान दें, जब इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा कंटिन्यूसली अलोंग सम, ओवर सम वॉल्यूम, अलोंग नहीं, ओवर सम, किसी वॉल्यूम के ऊपर, उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा छोटी सी वॉल्यूम में, उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और किसके साथ डिनोट करते हैं, रो के साथ। पहले वाली को सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरी वाली नहीं, पहले वाली को लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरी वाली को सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरे वाले को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और किसके बराबर, डी क्यू अपॉन डी बी। और ऐसा यूनिट भी क्या आ गया, कूलम अपॉन मीटर क्यूब। ओके, तो इधर ध्यान सुनना, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ओवर सम वॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इट इज डिनोटेड बाय क्या, रो। ये टेढ़ा सा, ये रो, बट रो किसके बराबर, डी क्यू अपॉन डी बी। ऐसा यूनिट रो क्या, कूलम अपॉन मीटर क्यूब, या कूलम मीटर क्यूब इनवर्स। ओके, अब मैं अगला वाला पार्ट आपके लिए फिर से डायग्राम बनाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आपने खाली मेहनत करनी है यार, मेरे होते हुए फिजिक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बस आप फिजिक्स की टेंशन भूल जाए कि फिजिक्स है कोई सब्जेक्ट। बस जो मैं जैसे जैसे पढ़ाता चलूँगा, जो जो मैं कहता चलूँगा, आपने वैसे करना है। आपको फिजिक्स की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब इधर ध्यान दें, बस ये देखिए, ये कोई भी वॉल्यूम, कोई जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही नहीं बनाना है, जैसे आपका दिल करे। ठीक है, फिजिक्स बहुत आसान है यार, फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं, बस मेहनत की बात है। ये लो जी, ध्यान दें, ये एक वॉल्यूम है क्या, v। अब इसके अंदर मैं एक छोटी वॉल्यूम लूँगा, और आपको पता वॉल्यूम के लिए हमेशा क्या होता है, क्यूब। मैं एक छोटा सा क्यूब बनाऊंगा, ये लो जी, ये बन गया क्यूब। बनाना आता है ना, ये बन गया क्यूब। इस छोटा सा जो क्यूब बना है, ये क्या होगा, डी बी, कहने मतलब स्मॉल वॉल्यूम। और इसके अंदर चार्ज क्या होगा, डी क्यू, स्मॉल चार्ज। यहाँ से एक टेस्ट चार्ज लेंगे, बताया था आपको, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज, किसी के ऊपर फोर्स लगाता नहीं, लेकिन इसको फोर्स लग सकती है। ये किसी को मार नहीं सकता, लेकिन इसको कोई भी मार सकता है। ये मैं सेकंड सब यूनिट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। जो आर वेक्टर है, बहुत बार बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, जब मैं आर वेक्टर लिखूँगा वो पोजीशन वेक्टर होगा। जब मैं आर लिखूँगा सिर्फ आर, वो डिस्टेंस, क्योंकि ये दो तरह का रोल निभाता है। इसके ऊपर वेक्टर डाला होगा तो पोजीशन बताएगा, और सिर्फ आर डाला होगा तो क्या बताएगा, डिस्टेंस। ओके,
और यहाँ से एक यूनिट वेक्टर आपका क्या आएगा, आर कैप। क्लियर। कंसीडर करेंगे एक वॉल्यूम क्या, डी बी, उसका चार्ज क्या होगा, डी क्यू। कंसीडर करेंगे टेस्ट चार्ज क्यू जीरो एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम डी क्यू। आगे आपको पता है कूलम्स लॉ लगाना है, ठीक है। मैं अभी साथ साथ में समझा रहा हूँ, ध्यान दें। तो जो इतने से जो छोटी सी वॉल्यूम में चार्ज है उससे जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी, डी एफ वेक्टर किसके बराबर, ध्यान दें ध्यान। अब 1/4π0 क्या, बोलिए, क्यू ज़ीरो डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और क्या, आर कैप। अब तो आपके माइंड में होना चाहिए ये चीज़, मेरे साथ साथ बोले मैं क्या लिख रहा हूँ। हम पढ़ के आए हैं, बट रो किसके बराबर, डी क्यू अपॉन डी बी। यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है, डी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, डी क्यू किसके बराबर, रो डी बी। ओके, रो डी बी। तो ध्यान दें, यहाँ वैल्यू डालूंगा, ये डी क्यू की जाए यहाँ वैल्यू डालूंगा तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी एफ वेक्टर किसके बराबर, 1/4π0 क्या आ जाएगा, क्यू नॉट क्या आ जाएगा, रो डी बी अपॉन आर स्क्वेयर और क्या, आर कैप। ओके, तो इधर ध्यान दें, ये डायग्राम बनाई हुई है आपके लिए, डी क्यू डी बी वी आर वेक्टर क्यू नॉट और आर कैप, ठीक है। कंसीडर अ चार्ज डी क्यू ऑन वॉल्यूम क्या, डी बी। ये डैल बनानी है हमेशा जब भी राइट डाउन करना है, जैसे डी क्यू, इसके बाहर ये ऐसे दो इन्वर्टेड कामेस डालने हैं, इनको बोलते हैं डैल बनाना। भाई जब आप अपनी डैल नहीं बनाते, घर से बाहर जाते हैं, डैल पक्का बनानी है, बिना डैल के मज़ा नहीं ज़िंदगी में। लेट अस टेक अ टेस्ट चार्ज क्या, Q0 एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम DQ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। डी है वेक्टर किसके बराबर, 1/4π0 Q नॉट DQ R स्क्वायर R कैप। ओके, ठीक है। फिर हमने रो किसके बराबर, DQ अपॉन DB, DQ किसके बराबर, रो DB। यहाँ तक मैंने आपको लिख के दिया, यहाँ तक लिख के दिया, यहाँ से लिख के दिया, देखिए देखिए यहाँ बताएं क्या आ जाएगा, डी एफ वैक्टर किसके बराबर, 1/4π, जो पिछले वाले पेज पे लिखा हुआ था मैंने, क्यू नॉट रो डी बी अपॉन आर स्क्वेयर और क्या, आर कैप। अब पहले वाले को इंटीग्रेट किया था ओवर द लेंथ एल, दूसरे वाले को इंटीग्रेट किया था ओवर द सरफेस एस, और तीसरे वाले को क्या इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये हम वो छोटी सी वॉल्यूम से फोर्स निकाल रहे हैं, स्मॉल फोर्स, हमें टोटल निकालने हैं। टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट। तो ध्यान दें, डी एफ वैक्टर किसका 1/4π0, ठीक है, ये आ गया। अब इसको करेंगे क्या, इंटीग्रेट ओवर द वॉल्यूम v, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आपको पता है, v मतलब वॉल्यूम, डी एफ वैक्टर किसके बराबर, 1/4π0, इसके साथ भी इंटीग्रेशन और क्या, v क्या, क्यू नॉट रो डी बी अपॉन आर स्क्वेयर और क्या, आर कैप। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसल, टोटल फोर्स आ गई, v मतलब क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से आपका क्यू नॉट अपॉन 4πε0 को कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेशन v, अंदर क्या बच जाएगा, रो डी बी अपॉन आर स्क्वेयर और क्या, आर कैप। ओके, तो यहाँ भी बता देते हैं आपको, ये लीजिए, इंटीग्रेशन v डी एफ वैक्टर 1 ठीक है, इंटीग्रेशन v 1/4π0 क्यू नॉट रो डी बी आर स्क्वेयर आर कैप, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसल, एफ वैक्टर v क्यू नॉट अपॉन 4π0 इंटीग्रेशन v रो डी बी अपॉन आर स्क्वेयर क्या, आर कैप। ओके, ये था आपका टॉपिक क्या, कॉन्टिन्यूज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था भाई, कॉन्टिन्यूज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी तीन टाइप्स थी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये टॉपिक करते ही हमारा जो पहला सब यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट का, वो कंप्लीट है। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, तो वो आपको करवाए जाएंगे। आपका पहला टॉपिक जो थ्योरी के रिलेटेड सारा कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट सब यूनिट। और जो पहला यूनिट है हमारा, यूनिट नंबर फर्स्ट, कौन सा पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके 5 सब यूनिट हैं, 5 हिस्सों में डिवाइड है, और आज आपका थ्योरी के हिसाब से पहला सब यूनिट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे आपका सेकंड सब यूनिट, पहले उसके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे वो करेंगे, ठीक है।
तो साथ में चलो अभी टाइम है हमारे पास, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत छोटा सा प्यारा सा, ये तो आपको आता ही आता है, ठीक है। क्या? कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्ज। इसका मतलब Q1 और Q2 दो 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 है ना, इसका मतलब Q1 और Q2 किसके बराबर हैं? 1 कूलम की। ईच सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 मीटर इन वैक्यूम। क्लियर? ये तो मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है, जो लिखा हो मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा। आप ये पढ़ के आए हैं, पीछे बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं। हेयर सिंपल, Q1 किसके बराबर? 1 कूलम, Q2 किसके बराबर? 1 कूलम, और R किसके बराबर? 1 मीटर। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है फार्मूला? ठीक है, वैक्यूम में है, ठीक है, आप के लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। वैक्यूम में है, मीडियम में होता, ठीक है, तो क्या आ जाता आपका? एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ वैक्यूम में तो क्या आ जाएगा? एफ किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और आपको पता है वैक्यूम के लिए के की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी जो पोर्शन है भाई, बाकी पोर्शन है जो, उसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है यार 9 × 10⁹ Q1 हमारे पास 1 है, Q2 भी 1 है, डिस्टेंस भी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई स्क्वायर जो भी 1 ही होगा, डिवाइड भी करके देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक करके लिख लिया, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर? एफ किसके बराबर? 9 × 10⁹ न्यूटन। ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन कई बार 1 नंबर का आया होता है यार पेपर में, ये तो आपको 1 मिनट में करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे एफ किसके बराबर था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये Q1 था, ये Q2, ये इसकी वैल्यू दी हुई थी। हाँ, के की वैक्यूम के लिए वैल्यू क्या होती है? 1। एयर के लिए कितनी होती है बोलो? याद होना चाहिए, 1.006 अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है? 1। ग्लास के लिए कितनी होती है? के की वैल्यू 3 to 4। माइका के लिए कितनी होती है? 3 to 6। वाटर के लिए कितनी होती है? 81। जो अगर न्यूमेरिकल में गिवन दिया हो, जैसे आपने लास्ट एक न्यूमेरिकल पढ़ा था, उसमें गिवन दी थी के की वैल्यू क्या? वाटर के लिए 80, और मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। ये ऐसे थोड़ा सा कुछ आपको रिवाइज करवा दिया ये न्यूमेरिकल्स, और नेक्स्ट हम कल कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट सब यूनिट कंप्लीट, देन हम आपका शुरू करेंगे सेकंड सब यूनिट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। मेहनत करें, पढ़ें, ठीक है। अपने माँ बाप के लिए मेहनत करें, उनके लिए कुछ करें, घर बैठ के टाइम वेस्ट मत करें, अभी भी टाइम है, बाद में टाइम निकलता जाएगा। लास्ट में इतना एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए साथ साथ में और अच्छे से हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करें। जो चीज़ समझ नहीं आती उस वीडियो को, उस जो मैंने बोला है उसको बार बार सुने, ठीक है, फिर जाके आपको समझ आएगी। तो इसलिए मेहनत करें। ओके, थैंक यू।